दोस्तों, आज हम बलूचिस्तान की एक कदीम तिजारती और फ़ौजी गुज़रगाह का सफ़र करेंगे। ज़िला खुजदार में वाक़ इस कदीम गुज़रगाह को दर्रे मूला कहते हैं। मूला दरिया के पानी से आबाद ये कदीम वादी न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत सी तारीख़ी वाक़यात इस इलाके से जुड़ी हुई हैं। हमने इस तरह के एक छोटे इलाके का सफ़र करने के लिए इस 4x4 पुरानी गाड़ी का इंतखाब किया है। बागबाना और मूला के दरमियान एक छोटे स्टॉप पर हमारी गाड़ी तैयार है। सफ़र लंबा होने की वजह से हम अपना लंच सवेरे ही एक मकामी होटल में कर रहे हैं। लंच के बाद हम इस होटल की अच्छी दूध पत्ती चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इस दूर दराज इलाके में ये है इस होटल का मालिक। अब होटल नाने पिनंती गुलशन या अचानक पे अचानक। आपके होटल का नाम क्या है? मैं उनसे पूछता हूँ। गुलशन होटल, वो मुझे बताते हैं। आपने तो फौजी चौकी की तरह अपने बैठने की जगह बनाई है। इस इलाके का नाम क्या है? वो बताते हैं कि इस इलाके का नाम बोजेजी है। इस होटल का मालिक मुझे कह रहा है कि मैं आपको जानता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप मुझे कैसे जानते हैं? वो बताता है कि मैंने फेसबुक पर आपकी बहुत सी वीडियोस देखी हैं। हमारी गाड़ी बिल्कुल तैयार है। मैं गाड़ी के पीछे वाले खुले हिस्से में बैठ जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संगताक ब्रावी टीवी ना तरफा सिकंदर ब्रावी ना सलाम कबूल करे। माशाअल्लाह। संगताक आइनो भल्लो मिस्र से पेश तमानुन कान मूला वाह वाह और दादा सा अनुसम की जवानो सफर करे नु खुशदारा पेश तमानुन और मस्त मोनी तो मस्ता दुआ के खैरतकार हमेरे सरमरे। कुछ फासले के बाद हमारी गाड़ी मूला की मुश्किल चढ़ाई वाले पहाड़ी सिलसिले में दाखिल होती है। तारीखी तौर पर मूला एक अहम गुज़रगाह रहा है। सदियों तक यहाँ से तिजारती और फौजी काफिले गुजरते रहे हैं। कहा जाता है कि सिंध और हिंद को वस्त एशिया के सुल्तनतों से मिलाने वाला ये कदीम पहाड़ी रास्ता है। बलूचिस्तान की एक और ऐसी ही तारीखी गुज़रगाह को दर्रे बोलान कहते हैं। मुहक्किक हमें ये भी बताते हैं कि सन 326 BC में अजीम फातह सिकंदर आज़म के हिंदुस्तान पर हमले के वक्त उनका एक फ़ौजी कमांडर भी बहुत बड़ी फ़ौज के साथ इसी दर्रा से गुजरा था। हिंदुस्तान पर ईरान और वस्त एशिया के तरफ से होने वाले हमलों के दौरान भी यहाँ से फ़ौजी काफ़िले गुजरते रहे हैं। ये एक ख़तरनाक पहाड़ी रास्ता है जिसकी एक तरफ से पहाड़ तो दूसरी तरफ से ख़तरनाक ढलवान है। ड्राइवर की एक छोटी सी गलती से भी गाड़ी किसी ख़तरनाक खाई में गिर सकती है। ना अब्बा और पाश्ता खान पारे था हम दिला कर माशाल्लाह मनियालो मोनी है मुका। मैं वक्त पास करने के लिए गाड़ी के मुसाफिरों से बातें करने लगता हूँ। भाई, आपका घर कहाँ है? मैं पाश्ता खान में रहता हूँ, ये मुसाफिर मुझे बताता है। पाश्ता खान से आगे मनियालो और मनियालो से आगे खरजान और हताची के इलाके हैं। आपका नाम क्या है? खुदाबख्श। खुदाबख्श, मैंने सुना है कि माजी में ये रास्ता भी नहीं था और मूला के लोग बड़ी मुश्किल में गधों और ऊँटों पर सफ़र करते थे। वो बताते हैं कि बिल्कुल इस तरह का मुश्किल सफ़र उसी ने भी काफ़ी मरतबा तय किया। वो बताते हैं कि हम मूला से गधों और ऊँटों पर खुदा जाते थे। अपने इलाके से सुबह सवेरे निकलते थे तो रात को जाकर खुशदार पहुँचते थे।
मैं इस बच्चे से पूछता हूँ कि इस मुश्किल सफ़र में आपको डर नहीं लगता? वो कहता है नहीं, मुझे डर नहीं लगता। अभी हम एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुँचे हैं। इसे जलेबी मोड़ कहते हैं, क्योंकि जलेबी की तरह इस रास्ते को भी बहुत से खम हैं। गुज़िश्ता मानसून की बरसातों में ये रास्ता पहाड़ी तोदे गिरने से आमदोरफ्त के लिए बंद हो गया था और मूला के बासी बाकी दुनिया से कट कर रह गए थे। 1-2 दिन पहले ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से एक बुलडोज़र फराहम किया गया, जिसने इस रास्ते को आमदोरफ्त के काबिल बनाया है, लेकिन अभी तक रास्ता काफ़ी ख़राब है। मेरे रिश्तेदार गाड़ी के अंदर से मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको तकलीफ़ तो नहीं है? मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ मैं अच्छी तरह तफरीह कर रहा हूँ। हाँ मामा, ए मज़े दाड़े साईं दाड़े मज़े बाबा बस खर्सी है अल्लाह ना कुदरत है तू लो कुन का ना। हाँ अच्छा दा इलाके अन पारा अच्छा शूर कंडे। मेरे साथ वाले मुसाफिर मुझे बता रहे हैं कि इस इलाके को शोरखंड कहते हैं। ये गाड़ी वाला आप लोगों से कितना किराया लेता है? मैं एक मुसाफिर से पूछता हूँ। 150 रुपये, वो मुझे बताता है। तो ये मुझसे भी 150 रुपये लेगा? नहीं, आपसे वो ज़्यादा लेगा, मुसाफिर हंसते हुए कहता है। क्यों भाई? इसलिए कि मुझे मूछें नहीं हैं। मुझसे ये ड्राइवर मूछें न होने का टैक्स लेगा क्या? ये जो पीछे बंदा बैठा है, इससे तो कम किराया लेना चाहिए, क्योंकि इसके पाँव तो लटक रहे हैं, इसके पाँव गाड़ी पर नहीं है, इसलिए इससे तो कम से कम आधा किराया लेना चाहिए। मैं मजाक में कहता हूँ। इस्लाम फैलने के बाद यहाँ से अरबों के तिजारती काफ़िले गुज़रते थे, जो कि उस वक्त की सिंध की मशहूर तिजारती मंडी शिकारपुर और उससे भी आगे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर तिजारत करके वापस इसी रास्ते से ही लौटते थे। कलात पर बिरावी कबाइल की और सिंध पर कल्होड़ा कबाइल की हुक्मरानी के दौरान भी इन दोनों हुक्मरानों में जंगों की सूरत में झालावान का बिरावी लश्कर इसी दर्रा से गुजरकर कल्होड़ों पर हमला करता था, जबकि सरावानी बिरावी लश्कर दर्रा बोलान को सफ़र के लिए इस्तेमाल करता। ख्याल कर बा, ख्याल कर, सीधा कर देना मोटरसाइकिल। मैं गाड़ी पर खड़ी होकर पहाड़ी नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता हूँ। ना उस पाए मच सलिंदा निदाराती हुरिन और नुमम दा निदाराती माशाअल्लाह हुबो तक दासानन चढ़ा या हिनान बुर्जा दासान सम की धड़ंगी दाखन से दा शेफ धड़ंगी नटियों दासा सीरा चढ़ाई मरो मुशेफ धड़ंगों अल्लाह खैर करो खैर और सरमरोन। हमने बड़ी चढ़ाइयाँ क्रॉस कर ली हैं, अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के हाकिम अहमद शाह अब्दाली ने जब कल्लात के बिरावी हुक्मरान नूरी नसीर ख़ान से दोस्ती वाले ताल्लुकात रखे, तो दोनों दोस्तों ने जब भी सिखों और मराठों से जंगें करने के लिए हिंदुस्तान का रुख किया, तो उनकी बिरा हुई
और अफगान फ़ौजें भी इस दर्रा से गुजर कर हिंदुस्तान में दाखिल होती थी। मूला बलूचिस्तान का एक खूबसूरत तरीन इलाका माना जाता है। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी पहाड़ी नदी मूला बरसातों के बाद न सिर्फ इस इलाके को सैराब करती है, बल्कि इसका पानी ज़्यादा होने की सूरत में सिंध के दादू और कंबर शदादपुर अजला के इलाकों को भी सैलाब से डुबोता है। बलूचिस्तान का खूबसूरत तरीन पहाड़ी चश्मा चुट्टोक भी मूला की वादी में वाक़या है। संगत मूलना लक्के तो क्रॉस करें और क्रॉस इसका आखिरी मरला को, लेकिन दाढ़े बस से गाड़ी खराब है। दोस्तों, हमने मूला का लक तो क्रॉस कर लिया है, लेकिन यहाँ एक गाड़ी ख़राब हो गई है। हमारे गाड़ी के ड्राइवर ने उस गाड़ी को ठीक करने के लिए अपनी गाड़ी रोकी है। अभी देखते हैं कि इस गाड़ी को कैसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। अभी हमारे गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की बैटरी निकाली है। ये बैटरी उस ख़राब गाड़ी में फिट करके उसको स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी। ये हैं गाड़ी के मालिक अब्दुल लतीफ़। ये पाश्तखान मूला की मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है। ये मुझे बता रहे हैं कि बरसातों के बाद ये रास्ता बंद हो गया था। हमने कोशिश करके डिप्टी कमिश्नर खुजदार से 20 घंटों के लिए बिल्डोज़र लिया। ये बिल्डोज़र कल से यहाँ रास्ता ठीक कर रहा है। मैं इस काम के देखभाल के लिए आया हूँ और यहाँ मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि दुनिया चाँद पर पहुँच गई, पहाड़ों पर रोड बन गए, लेकिन आपका ये रोड क्यों नहीं बन रहा? वो कहते हैं कि बस अल्लाह बनाएगा। मैं कहता हूँ अल्लाह बनाएगा या मुल्क के हुक्मरान बनाएंगे? वो कहने लगते हैं कि हुक्मरानों को बनाना होता तो अभी तक बन चुका होता, अभी तो बस अल्लाह ताला का ही आसरा है। आखिरकार हमारी गाड़ी के ड्राइवर का जुगाड़ कामयाब हो गया। गाड़ी बैटरी तो कशास अभी ये अपनी गाड़ी की बैटरी दोबारा तो बैटरी आधा से स्टार्ट करे फिट कर रहे हैं। माशाल्लाह हे को भी नाम मदद के रे कुमक के रे सारे जोड़ कर सुनेगा। अच्छा माशाल्लाह बात फार मसुने तो नुम फार मसुरे वा की बैटरी तेना कशारे और सही लाजमी है। वाह हमारा सफ़र एक दफ़ा फिर शुरू होता है। अच्छा खंडना मासाटो अब नुमे शातेडी मजबरे के दा इलाका ते सच्ची पागो। अच्छा शातेडी तारे खंबेरे दा बंदा। आप लोगों को शहरों में मज़ा आता है या इन इलाकों में? मैं एक मुसाफिर से पूछता हूँ। ये कहते हैं कि हमें इन देहाती इलाकों में ही सुकून मिलता है, लेकिन शहरों में तालीम की सहूलत है, तरक्की के मौके हैं। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि वही तालीम हमारे बच्चों को यहाँ मिले, यहाँ स्कूल कायम हो, रोड और रास्ते बने। वाकई हमारा दिल भी कहता है कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। अच्छा भाई पक्का मरे सहूलत मरे मरीज से कारोबार मरे सहूलत
आखिरकार हम पाश्तखान लेवीज चेक पोस्ट पर पहुंच गए हैं। दिन ढलने लगा है। वालेकुम खुशुरे अबा जोड़ रे अबा माशाल्लाह नुम जवान चौकी तिसुरे कार्यम जमाना दा कोरोना टीम नुमा वीडियोस खराड़ दाड़े चौकी बाकायदे खल्क सोरे अंतस चिट्टस हाँ। यहाँ कुछ मुसाफिर उतर रहे हैं और बकिया मुसाफिर और ड्राइवर नमाज पढ़ने जा रहे हैं। संगत पाश्तखान चौकी बस नु सम चढ़ाई खत्म मसुने दासा केरे मोनी केरे अनसन मूलना केरे जानंगा निदारा को अस चुनको चढ़ाई स्मर वो मेंगला बादा काना हमों अरे चढ़ाई चुनको लेकिन ज्यादा दाड़े पेन दा से चढ़ाई माशाल्लाह लगा बोलो आगे दे इसी जगह पर भी कुछ मुसाफिर उतर रहे हैं और अपना सामान उतार रहे हैं। माशाअल्लाह आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये है पाश्तखान मूला इलाके में गांव मेंगलाबाद। हम इंशाल्लाह 2 दिन यहाँ रहेंगे और आप लोगों के लिए इस इलाके के बारे में अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। Kenapa